अब पता नहीं भैया उनके मेहरारू को याद सतावा रहा है या काहे रहा है, वो आ गया घरे। एक हमारे मित्र हैं भैया जिनका नाम है गजोधर। आप इन दोनों को ब्रेक नहीं करेंगे। ना, नी, ने और के लिए इन्फिनेटिव की हिंदी अभी पर्याप्त है, ठीक है। वैसे भी इसकी और कई हिंदी होती है। घरे आने के बाद दवाई नहीं लुगाई से आदमी ठीक आ जाता है, ठीक है। चलिए तो वैसे हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा। गजोधर वाली कहानी से मैंने आपको ये समझाया कि इन्फिनेटिव का प्रयोग आप तब करेंगे। अब क्या हुआ, मेहरारू से रोज झगड़ा हो, नैहरे में धान कटवाएंगे। उसके जाने का उद्देश्य क्या है, नैहरवा मतलब वो नैहर धान कटवाने के लिए जा रहे हैं। बच्चे अगर आप समझ पा रहे हो तो आप काबिल स्टूडेंट है। बाकी अगर आप ऐसे खोज रहे हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो फिर आप जो है ना किसी और चैनल को देख लीजिए, ठीक है। सातों को साथ मारेंगे। एक बार जब ये लेक्चर पूरी तरह से फिनिश होगा ना, फिर आप गाना गाएंगे ना कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ठीक है। आइए उसी देसी अंदाज में। तो चलेगा, इस आज के एपिसोड में हम सीखेंगे इन्फिनेटिव की सहायता से कैसे दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। गाइस ये हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है जिसमें हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बिल्कुल जहर वही देसिया खान सर का अंदाज में आपको सिंथेसिस पढ़ाए हैं, जो कि पार्टिसिपल का वीडियो था, ठीक है। आज के एपिसोड में हम आपको इन्फिनेटिव से बताएंगे कि कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। देखो बच्चे, सिंथेसिस में हम कर क्या रहे हैं, हमसे करवाया क्या जा रहा है, दो वाक्य दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों वाक्य जो दिए गए हैं, आपको पता होगा ना हर एक वाक्य में अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। इस वाक्य में भी सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, एक वर्ब को छोड़ रहे हैं और दूसरे सेंटेंस की वर्ब को किसी ना किसी तरीके से दूसरे रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसे खत्म कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक ही वर्ब बचे। और जब सेंटेंस में कुल मिलाकर के एक ही वर्ब बचेगा तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने पार्टिसिपल की सहायता से दूसरे वाले वर्ब को खत्म करने का काम किया, एक वर्ब को हमने छोड़ दिया ताकि सिंपल सेंटेंस हो जाए। आज के एपिसोड में हम इसी तरह से कुछ करेंगे कि दिए गए दो वाक्यों में जो दो वर्ब्स आई रहेंगी, जो दोनों क्रियाएं होंगी, उनमें से एक क्रिया को हम छोड़ेंगे ताकि हमारा सेंटेंस जो है सिंपल हो सके, और दूसरी वाली क्रिया को इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे, ठीक है। बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, रटना मना है, ठीक है। हमने आपको पूरी तरह से लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली हर बातों को डील करा है। आज भी हम आपको हंसाते हुए वहीं तक लेके चलेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। देखो बच्चे, इन्फिनेटिव होता क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1 कह सकते हैं आप। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्वरूप को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। देखो इसी बात को तुम घुमा के ऐसे भी कह सकते हो, घुमा के ऐसे भी कह सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो फिर वो इन्फिनेटिव बन जाता है। हमने क्या बोला भाई, हमने इन्फिनेटिव को क्या बोला, हमने बोला कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। या फिर इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। देखो बच्चे, इस पूरे रूप को, टू प्लस V1 के रूप को इन्फिनेटिव बोलेंगे, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये टू प्रीपोजिशन है और ये फिर प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो बच्चे ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर आपसे गलती हो जाएगी। आप इन दोनों को ब्रेक नहीं करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही, पूरा का पूरा रूप को आप इन्फिनेटिव का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं गो, ठीक है, इससे पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो फिर ये जो संरचना बनती है टू गो, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है जी। आप लिखते हैं सी, इससे पहले अगर आप टू लगाते हैं तो फिर ये हो जाएगा टू सी, ये इन्फिनेटिव है। ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। फिर हमसे गलती हो जाएगी तो दिल गलती कर बैठा है, समझ रहे हैं, तो बोल हमारा क्या होगा। तो भैया इससे अच्छा है कि हम इन दोनों को एक साथ तोड़ेंगे, बारी बारी से नहीं तोड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया मीट, मीट से पहले आप जो है टू लगा दीजिए, ओके, टू मीट, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब आपको पता चल गया कि इन्फिनेटिव कैसे बनता है। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, वाक्य में इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो ना, नी, ने, ना नी ने होती है, या फिर ना नी ने के लिए होती है। देखो बच्चे, इंटरमीडिएट में आपके लिए इतना एनफ है। इंटरमीडिएट में क्लास 11th में हो चाहे आप 12th में हो, आपके लिए ना, नी, ने और के लिए इन्फिनेटिव की हिंदी अभी पर्याप्त है, ठीक है। वैसे भी इसकी और कई हिंदी होती है। वैसे इन्फिनेटिव एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। तमाम इसके काइंड्स हैं, तमाम इसके अर्थ हिंदी निकल करके आते हैं, तमाम इसके फंक्शन है ना, नाउन बनने का, एडजेक्टिव बनने का, एडवर्ब बनने का। इससे अभी आपको कुछ लेना देना नहीं। अभी आप सिर्फ इतना समझ के चलिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को
इन्फिनिटिव बोलते हैं, और इसकी हिंदी जो होती है वाक्य में वो ना, नी, ने या फिर के लिए निकल करके आती है। ठीक है, ये वाक्य में जब आएगा ना तो आपको ऐसा आएगा, टू गो जाना, जाने या फिर जाने के लिए। ठीक है, टू सी देखना या देखने के लिए, टू मीट मिलना या फिर मिलने के लिए। तो इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझ जाइएगा कि इन्फिनिटिव कैसे बनता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता, उसकी हिंदी नानी ने या फिर नानी ने के लिए होती। आ जाओ बच्चे, अब हम एक काम आपको बताते हैं कि इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके थ्रू आपको यह पता चल पाएगा कि इन्फिनिटिव का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप वही देसिया तरीके में सुनिए जैसे मैं पीछे बताते चला आया हूं। देखिए, एक हमारे मित्र हैं भैया जिनका नाम है गजोधर। ये गजोधर है। ठीक है, एक दिन ही घर पे नहा धो के एकदम तैयार हो रहे थे और हम भी बाइक लेके आए, इनको छोड़ने जा रहे थे। तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो पूछे कि कहाँ जा रहे हो गजोधर आज? भैया इतना नहा धो के शैम्पू लगा कहाँ जा रहे हैं? तो हम कहें कि गजोधर जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। समझना, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तब तक पड़ोसी ने हमसे पूछा कि दिल्ली काहे जा रहे हैं, उनके दिल्ली जाने का मकसद क्या है ना, उनके दिल्ली जाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या? हम कहे अरे अब वो पैसा वैसा कमाएंगे भैया, ही विल अर्न मनी। बच्चे कहानी को समझने की पूरी कोशिश करना, बिल्कुल आसान है एकदम, 1 मिनट में चुटकी में आप जोड़ लेके जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए कह रहा है हमने अपने पड़ोसी को बताया कि ही इज गोइंग टू दिल्ली, भैया गजोधर दिल्ली जा रहे हैं। ही विल अर्न मनी, वो क्या कमाएंगे? पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उनको पता चल गया कि भाई गजोधर दिल्ली जा रहे हैं, उनके दिल्ली जाने का मकसद क्या है, वो छुपाए गए। हम गजोधर को छोड़ के आ गए। 1 हफ्ता बीत गया, 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ता के बाद गजोधर आ गए घरे। फिर अब पता नहीं भैया उनके मेहरारू को याद सतावा रहा या काहे रहा, वो आ गया घरे। अब घरे आने के बाद जो है हमसे बताया कि तबीयत हमारी खराब थी, काम उम नहीं कर पा रहे थे, भाग गए घरे। हम कहे अच्छी बात है, घरे आने के बाद आदमी बिना दवाई के ठीक आ जाता है ना, लुगाई से। घरे आने के बाद दवाई नहीं, लुगाई से आदमी ठीक आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो वैसे गजोधर भी ठीक हो गए भैया। अब क्या हुआ, फिर हमारे पड़ोसी मिले, हमसे पूछे अरे ये तो गजोधरा आ गए, हाँ कमा लिया का, करोड़पति हो गया का? हम कहे हाँ, वो गया था करोड़पति खेलने, आ गया करोड़पति खेल के। ऐसी कुछ बात नहीं है, ये क्या था ना, ये बीमार था बहुत। ही वॉज वेरी इल, बहुत बीमार था, ये बनने के बीमार था ये। ठीक है, बात समझिए। अब यहां पे क्या हुआ, फिर आगे हमने बोला ये कौनो काम नहीं कर पा रहा था। ही कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर यहां आपको दिख नहीं पा रहा हो तो मेरी आवाज से आप सुन करके समझने की कोशिश करिएगा कि ही वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार था। ही कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक तरीके से वो काम सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चला है। बच्चे देखो, जब भी किसी वाक्य में तुम्हारे सामने इसी तरह से 2 कंडीशन उत्पन्न होगी तब तुम इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे। मैं समझा रहा हूं कंडीशंस क्या है। देखो, कंडीशन नंबर 1 ये है, पहली कंडीशन ये कि जब भी 2 वाक्य आपके सामने दिए रहेंगे तो आपको देखना है कि एक वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो अगले वाक्य में क्या उसका कोई उद्देश्य है क्या। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में आपको उद्देश्य दिखाई दे रहा, पर्पज, तो उस जो पर्पज दिखाई दे रहा जिस सेंटेंस में ना, उस सेंटेंस में आई हुई क्रिया को आप किस में बदल देंगे? इन्फिनिटिव में। अब यहां पे देखिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे हैं। ही विल अर्न मनी, वो क्या कमाएंगे? पैसा। तो दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा। तो उद्देश्य इसमें अर्न मनी का है। इस अर्न मनी से पहले, इस अर्न से पहले हम टू लगाएंगे ताकि ये इन्फिनिटिव बन जाए, और इस इन्फिनिटिव बने हुए भाग को ला करके इस सेंटेंस में हम जोड़ देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से सिंथेसाइज होगा। देखिए ये कैसे सिंथेसाइज होगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब जो जिसमें पर्पज था, जिसमें उद्देश्य था, उसको ला करके हम इन्फिनिट बना के जोड़ देंगे। देखिए, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। यहां देखिए इसको हमने इन्फिनिटिव में तब्दील कर दिया और ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हुई? ही इज गोइंग टू दिल्ली टू अर्न मनी, वह दिल्ली जा रहा है पैसा कमाने के लिए। यहां पे हमने बोला था कि जब भी इन्फिनिटिव आएगा तो उसकी हिंदी मीनिंग होगी नानी ने या फिर नानी ने के लिए। ठीक है, वैसे आपका टीचर आपसे कहेगा कि 2 वाक्यों को जोड़ने से पहले आप क्या करिए?
हिंदी मीनिंग निकाल लीजिए। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं कि वो दिल्ली जा रहा है, ही विल अर्न मनी, वो पैसे कमाएगा। ठीक है, तो वह दिल्ली जा रहा है पैसे कमाने के लिए, तो आप जोड़ दीजिए, जो पर्पज दिखता है उसको इन्फिनिटिव बना दीजिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि किसी एक वाक्य में आपको किसी की विशेषता बतलाई गई होगी। यहां पे ही के बारे में, गजोधर के बारे में बतलाया गया था कि वो इल है, मतलब वो बहुत बीमार है। वो क्या है? बीमार है। आपको एक वाक्य में कोई ना कोई एडजेक्टिव आया होगा, मतलब एक वाक्य में आपको किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई गई, उस विशेषता से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले, यहां पे देखिए इल एडजेक्टिव है, ही इल, यही ही जो ही की विशेषता बता रहा है, इल इसलिए एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से पहले ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब आया होगा। वेरी मतलब बहुत, और ये बहुत कह रहा है बहुत बीमार, ये इस इल एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। और आपको मालूम है नाउन प्रोनाउन को सजाने वाले ब्यूटी पार्लर को एडजेक्टिव कहते हैं, और इसके अलावा अगर कोनो सजाने का सट्टा लिया है तो वो एडवर्ब होता। ये देखिए एडजेक्टिव को सजाने का काम ये वेरी कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? एडवर्ब होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये नियम है ना। देखिए बच्चे, अंग्रेजी एक भाषा है, आप इसको ना समझ करके पढ़िए, है ना। वैसे मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ऐसा करिए, वैसा रहेगा तो वैसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा। आप रट करके ऐसे काम कर लीजिए। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे क्लास लेक्चर जो भी व्यक्ति देख रहा है ना, वो मेरी बातों पे गौर करे, भावनाओं को समझने की कोशिश करे कि आखिरकार मैं आपको इंटरनल जो चीज़ें प्रोड्यूस कैसे करना चाहता हूँ, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात पे फोकस करें। ठीक है, फिर वो बाद में गाना चलेगा कि हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे, जो भी है ऐसा है ना। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप मुझे केयरफुली सुनेंगे। ठीक है, फिर एक बार जब आप सुन लेंगे ना पूरी तरह से, एक बार जब मेरे लेक्चर को जो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो सब बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप रटना नहीं चाहते हैं, आप समझ करके पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जब ये लेक्चर पूरी तरह से फिनिश होगा ना, फिर आप गाना गाएंगे ना कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कोई से भी रहेगा ना, सनी देओल तुरंत चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। आइए इसको देखते हैं। तो दूसरा वाला नियम मैं क्या बता रहा हूं कि दूसरा कंडीशन ये है कि दो वाक्य दिए होंगे, उसमें से किसी एक वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जा रही होगी, और उस विशेषता से पहले एक एडवर्ब आया होगा। वो चाहे वेरी होगा, चाहे वो क्वाइट होगा, चाहे वो एक्सट्रीमली होगा, सबका मतलब अत्यधिक ही होता है, चाहे वो ओवर होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस एडजेक्टिव से पहले चाहे वेरी आ जाए, क्वाइट आ जाए, एक्सट्रीमली आ जाए, ओवर आ जाए, एक्सेसिबली आ जाए, कुछ भी आएगा जरूर ऐसा। और अगले वाले वाक्य में उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी जो उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा होगा, जो इसकी क्षमता को बतला रहा होगा कि वह इस काम को कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। दोबारा सुनिए, दिए गए दो वाक्य होंगे, पहले वाले वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई विशेषता बतलाई गई होगी जिसको एडजेक्टिव कहेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले कोई वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ओवर नामक एडवर्ब आया रहेगा, और अगले वाले वाक्य में उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी क्षमता बतलाई गई होगी, उसका परिणाम बताया गया होगा कि वो व्यक्ति उस काम को कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन और ऐसे टर्म्स आपके सामने दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है, आप उस एडवर्ब वेरी को, उस एडवर्ब क्वाइट को, एक्सट्रीमली को, ओवर को चेंज करेंगे TOO एडवर्ब टू में। तो इस वेरी को हम चेंज कर रहे हैं एडवर्ब टू में। देखिए, ही वॉज, वेरी तब्दील कर दे रहे हैं टू, और एडजेक्टिव का सेम टू सेम वही लिखेंगे, ही वॉज टू इल। और जैसे ही आप दूसरे सेंटेंस में पहुंचेंगे आप देखेंगे कि यह सेंटेंस परिणाम होगा। परिणाम कहने का मतलब है कि वो बहुत बीमार था, मतलब गजोधर बनने के बीमार था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब ये बीमारी उसकी कारण हो सकती है, तो अगला वाला उसका रिजल्ट हो सकता है, मतलब परिणाम हो सकता है। तो जो भी परिणाम आया है उसे हम तब्दील करेंगे इन्फिनिटिव में। और आपको पता है बच्चे इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म से। तो इस वाले वाक्य में क्रिया कहां पे हमारी, वर्क, इस वर्क से पहले हम लगाएंगे टू और बना देंगे इसे हम इन्फिनिटिव, टू वर्क प्रॉपरली, टू वर्क प्रॉपरली। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही वॉज टू इल टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से सिंथेसाइज हो गया, और जिसमें एक क्रिया बची हुई है वो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ये वॉज हमारी इसमें फाइनाइट वर्ब है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब आपको ये समझना है कि गजोधर वाली कहानी से मैं आपको क्या समझाया। गजोधर वाली कहानी से मैंने आपको यह समझाया कि इन्फिनिटिव का प्रयोग आप तब करेंगे जब किसी वाक्य में आपको मकसद दिखाई देगा।
किसी काम को करने का उद्देश्य दिखाई देगा। अगर पर्पज मिलेगा तो आप उस पर्पज वाले सेंटेंस को इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी, जब गजोधर घरे लौट के आएंगे तब हम तुमको क्या बतलाए, हम तुमको ये बताए कि उनकी हालत खराब थी, उनकी विशेषता बतलाएगी और उस विशेषता से पहले बताएगी कि बहुत हालत खराब थी, बन्ने उनकी हालत खराब थी। तो जो बन्ने था ना, मतलब बहुत बहुत था ना, उसको आपको चेंज करना है एडवर्ब TOO में, टू में चेंज कर देना। और जो उनका परिणाम बताया गया कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसको हमें चेंज कर देना है इन्फिनिटिव में। तो ये परिणाम जो रिजल्ट आ रहा था उसको हमने टू में चेंज कर दिया कि भैया टू वर्क, वो कर ही नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, मतलब ठीक ढंग से। देखो, इस तरह से तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको तुम बड़ी इजीली तरीके से डिस्कस कर लेना बच्चे, ठीक है। और मैं 2-3 बात तो मेरी संदेश सुन के जाओ आप। अब तो आप क्या करोगे, आपके सामने 2 सेंटेंस आएगा तो तुम सेंटेंस में पर्पज ढूंढ लोगे, किस सेंटेंस में उद्देश्य है, ठीक है, और किस सेंटेंस में रिजल्ट है। उन्हीं दोनों को तुम क्या इन्फिनिट बना करके बचे हुए सेंटेंस में जोड़ लोगे। चलो एक और छोटा एग्जांपल सुन लो। मान लीजिए गजोधर घरे आएंगे। अब गजोधर घरे आने के बाद जो है ठीक आ गए अपने मेहरारू पाएंगे। अब क्या हुआ, मेहरारू से रोज झगड़ा हो रहा। तो मेहरारू कह रही है कि अब हम जा रहे हैं, वो कह रही है कि अब की जो बैग उठाएंगे ना, ससुरा लौट के ना आएंगे, नैहरे में धान कटवाएंगे। वो कह रही है जा रहे हैं, नैहरे में धान कटवाएंगे। सोचिए उसकी बीबी क्या करेगी, मैं जा रही हूं, नैहरे में धान कटवाऊंगी। तो उसके जाने का उद्देश्य क्या है, नैहरवा, उसके जाने का उद्देश्य है कि वो धान कटवाएगी, मतलब वो नैहर धान कटवाने के लिए जा रही है। बात समझ रहे हैं? अच्छा बच्चे, तो इस तरीके से उद्देश्य वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई न कोई वाक्य आया होगा जिसमें उसकी विशेषता बतलाएगी। उससे पहले अगर आपको वेरी क्वाइट एक्सट्रीमली कुछ दिखाई देता तो उसको TOO में चेंज कर लीजिएगा, और उसके आगे जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा, कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, किसी में दिखाई देगा कि ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, उसको आप ना इन्फिनिटिव बना करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो, अब तुम्हारे सामने बहुत सारा इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ही वेंट टू आगरा, ही वॉन्टेड टू सी द ताजमहल, वो आगरा गया, वो ताजमहल देखना चाहता था। अब वो आगरा गया, उसके जाने का उद्देश्य क्या था, ताजमहल देखना। तो अब तुम वहां से उठा के लाओ के इन्फिनिटिव इसमें जोड़ दोगे, ही वेंट टू आगरा। अब उसमें देखना टू सी पहले से दिया हुआ है, तो टू सी ला करके इसी में जोड़ दीजिए। नहीं दिया रहता तो तुम्हें तो इन्फिनिटिव बनाने आता ही है, ठीक है, कर ले जाओगे। अच्छा, एक बात और कान खोल के सुनिए, आपको इन्फिनिटिव की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़ते समय अक्सर करके 99% केसेस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमेशा जो है वो बराबर मिलेगा। लेकिन ऐसा बच्चा हर जगह नहीं होगा, हर जगह सब्जेक्ट बराबर नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनिए, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, ठीक है, ही गार्ड्स माई हाउस, वह मेरे घर की रखवाली करता है। अब देखना, मेरे पास एक कुत्ता है, वो मेरे घर की रखवाली करता है। हालांकि इसके सब्जेक्ट मिले नहीं, लेकिन मेरे पास एक कुत्ता है, वो मेरे घर की रखवाली करता है। ये कुत्ता किस लिए मैंने रखा है, मतलब कुत्ता रखने का मेरा उद्देश्य क्या है, कि वो मेरे घर की रखवाली करे। तो आई हैव अ डॉग, जो उद्देश्य जिस वाक्य में मिला है कि वो मेरे घर की रखवाली करता है, उसी वाले वाक्य से हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो आई हैव अ डॉग, अब वह मेरे घर की रखवाली करता है। देखो, रखवाली करना उसका उद्देश्य है। तो एक काम करेंगे, उस गार्ड जो लिखा गया गार्ड ना, उससे पहले टू लगा देंगे, तो हो जाएगा टू गार्ड माई हाउस। आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। बच्चे, अगर आप समझ पा रहे हो तो आप काबिल स्टूडेंट है। बाकी अगर आप ऐसे खोज रहे हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो फिर आप जो है ना किसी और चैनल को देख लीजिए, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो एक एक चीजें आपके सामने चीर के रखेंगे कि मतलब ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, थोड़ी बहुत अगर अभी ऊपर नीचे आपके साथ दाएं बाएं होती है ना, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको और सारा अभी चीरने की जरूरत है। देखिए, फिर सातों को साथ मारेंगे एकदम, है ना, और मारेंगे उस समय जरूर जब हमारा समय होगा और बंदूक भी हमारी होगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।